अरे ये क्या यार, बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं है? अब जो भी बन चुका है खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूँगी। शाम का क्या देख लोगी? हो गई आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल क्यों हो जाती हो। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। सचिन बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली से निकाल कर अलग कर दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी सचिन और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं। मन ही मन नित्या सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतज़ार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती। घर से निकलते समय फ़ोन किया था कि मम्मी हम आ रहे हैं। मम्मी भी यह सोचकर तैयारी कर देती हैं कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बात कर लेंगी, इसीलिए पहले ही काम कर देती हैं। और पापा इतनी दूर मिठाइयाँ लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतने में माँ गर्मा गर्म फुलके लेकर आई और सचिन की थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ सचिन के पास खड़ी होती, उतनी देर नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं ये शख्स उसकी माँ को कुछ कह न दे। जब दोबारा माँ फुलके लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्ज़ी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम आने से पहले मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नित्या के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गईं। देखा तो नित्या के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे हैं, तो जल्दी से मिठाइयाँ भी परोस दो। माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजाकर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर कर भी क्या सकती थी। सचिन ने ज़बरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसीलिए नए दामाद नाराज़ ना हो जाएं सोचकर माँ ने भी उसे सचिन के साथ ही बैठकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में सचिन जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर ही रहते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता तो वहाँ नहीं रहते। पर सचिन में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुज़ुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है। दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती हैं, पर यहाँ वैसे ही उम्मीद करना ये तो गलत है।
नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा मना कर देते। खैर, खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि सचिन ने जाने की ज़िद पकड़ ली। पापा ज़िद करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी संडे है। पर काम का बहाना कर सचिन ने वहाँ से विदा ले ली। भारी मन से नित्या सचिन के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना। अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आवभगत करना तो आता ही नहीं। वही सब्ज़ी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं। वो तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है, तो मैं वहाँ क्यों खाऊं? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है वहाँ पर। सासू माँ ने नित्या की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई। पर सचिन ने अपना बोलना जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजा जी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। कितने तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ। उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्ज़ी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आओ भगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने भी सचिन को समझाने की जगह आग में घी डालने का ही काम किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सचिन शुरू से ही बड़बोला है। विधि के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका है। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो सचिन के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसीलिए बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले आई। कुछ दिनों के बाद ननद नीतू और उसके पति देवेश का आना हुआ। उन्हें देखकर सचिन बड़ा खुश हुआ और नित्या से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह फूल जाता है तुम्हारा। नित्या को सचिन की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो। आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुरा कर रह गईं। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थीं कि इतने में सासू माँ रसोई में आई और, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर जाकर उन्हें प्रणाम कर तो आओ, फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई से निकलकर बाहर आईं। जीजा जी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी देवेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गईं कि सासू माँ क्या कहना चाहती हैं।
इसीलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गईं और लग गई दोनों नाश्ता बनाने। इतने में सासू माँ रसोई में फिर आईं, कुछ ढंग का नाश्ता बनाना। हमारे यहाँ दामाद को यूँ सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी, आज इतने दिनों के बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी बना देती हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, मैं सचिन को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा, तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने सचिन को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो सचिन ने कहा, अरे मम्मी, घर में 2 बहुएं हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज़ पहले से तैयार ही रहती है? तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। सचिन ने नित्या की तरफ देखा, जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर सचिन झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक सचिन घर आया, जीजा जी अपनी मीटिंग के लिए निकल चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई, थोड़ा जल्दी ही आ जाता, देख तेरे जीजा जी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी, हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। हाँ, पर तेरे जीजा जी नहीं समझे तो मैं क्या करूं? खैर कोई बात नहीं। भाभी, आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो। नीतू ने कहा तो विधि सबके लिए ही नाश्ता लगा कर ले आई और सब ने मिलकर साथ में ही नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना, बेचारे दामाद जी भूखे ही गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पछता नहीं है। सासू माँ की बात सुन दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी, क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। नित्या तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है, कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि की ज़ोर से आवाज़ आई, उई माँ, मर गई मैं तो। आवाज़ सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़ी चली गईं। देखा तो विधि ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी, पैर फिसल गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गईं और नित्या को बोल गईं, नित्या, ज़रा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुकी नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या, आखिरकार बताना ज़रूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर, दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक सचिन भी घर पर आ चुका था।
दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने देवेश जी और सचिन को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो सचिन का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा भी था। सचिन कुछ कहता इससे पहले ही देवेश जी बोले, अरे मैं ये भिंडी की सब्ज़ी तो खाता नहीं हूँ। आज लगता है विधि भाभी यह बात भूल गई। कहते हुए देवेश जी ने भिंडी की सब्ज़ी एक कटोरी में निकाल कर अलग रख दी। अरे विधि भाभी को चोट लग गई है। नित्या भाभी रसोई में जा नहीं सकती। इस कारण से मम्मी ने ही खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्ज़ी खा लो ना, नीतू ने धीरे से कहा। देखो पहली चीज़ तो मैं भिंडी की सब्ज़ी खाता नहीं, तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो। तभी नीतू ने कहा, पति जी मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से मायके आपके लिए खाना बनाया है, और वो कोई आज के ज़माने की मिठाइयाँ तो जानती नहीं हैं। मुझसे भी मदद नहीं ली माँ ने, बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। और आप है कि नीतू के इतना कहते ही देवेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि देवेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन सचिन तो पास में ही बैठा हुआ था तो सब कुछ सुन रहा था। लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी नाराज़ ना हो जाएं। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी नहीं निकाला। नित्या यह सब देख रही थी और सचिन उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। सचिन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सचिन ने इशारे में ही नित्या से सॉरी बोला और नित्या ने मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।